जैसे हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, जिसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। बच्चा चाहे अच्छा निकले, अच्छा नहीं भी निकले, कहना माने नहीं भी माने, लेकिन माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उससे भी कहीं ज्यादा भाव योगी संत अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन भाव योगी संत के प्यार में और माता पिता के प्यार में अंतर है। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि वो भौतिकता में उन्नति करें, और भाव योगी संत हमारे गुरुदेव भौतिकता में उन्नति करना भी सिखाते हैं और आध्यात्मिकता में भी उन्नति करना सिखाते हैं, इसके लिए प्यार करते हैं। और तीसरा पॉइंट कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी हम सफलता प्राप्त कर पाएं, करना सीख पाएं, इसके लिए हमारे भाव योगी संत हमें एक प्यार का अस्त्र और शस्त्र दोनों देते हैं। बिना प्यार के प्राणी अपने जीवन में फेल है। आप देख लो, बहुत अच्छा परिवार है हमारा, ठीक है, लेकिन उसी परिवार में किसी से कोई भी गलती हो गई, माता पिता से गलती हो गई, सास ससुर से गलती हुआ, किसी से भी गलती से गलती, जानबूझ के नहीं, हम तो सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, दो रास्ता ही कर लेते हैं, मुंह ही नहीं देखते हैं। चाहे सगी बोलते हैं मारवाड़ी में बहन भाई हो, मैंने कई परिवारों को ऐसा देखा है। ये क्या है? ये प्यार है। लेकिन माता पिता कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो संत भी हमारे माता पिता है, हमें नया जन्म देने के लिए तो सत्संग में बुलाते हैं, भाव योगी संत है वो। और संत कहते हैं तुम्हें भाव में बहना है, तो शिक्षा देते हैं कि तुम ये झींकना झांकना खत्म करो। पहले कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, आज ये नया कौन आ गया, आज किस कारण आ गया, आज इनके कोई कष्ट है क्या, आज किस क्या दिखावा करना है क्या, आज ये क्या, आज उसकी बहू ने क्या कर दिया, आज उसका बेटा क्या कर रहा है। सबकी जिंदगी में झांकते हो, पर खुद के जीवन में जिस दिन झांकना सीख जाओगे, भाव में बह जाओगे। सत्संग में बैठे बैठे भी इधर 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 गर्दन नहीं होती तो क्या करते हैं? और छोटी छोटी बात पे झींकते रहते हो, झकझक करते रहते हो, बकबक करते रहते हो, कभी शांति नहीं ले पाते, तो भाव में कभी नहीं आओगे। खुद के अंदर झांकना सीखो और खुद के लिए झींकना सीखो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा मन तो बहुत खराब है। खुद के मन को चेक करो झांक कर। जैसे हम टंकी में झांक कर देखते हैं कितना पानी है, ऐसे अपने अंदर अंदर ही अंदर झांक के देखो कि मैं कितना पानी में हूं और कितनी बाहर हूं, और मैं कैसी हूं और दिखाती क्या हूं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पंच तत्वों से हर प्राणी का शरीर बना है, और पंच तत्वों से ही सत्य ने मुझे निर्मित किया है, लेकिन मैंने सबके भलाई करके, भलाई का कार्य करके आत्मिक प्रेम को जागृत किया और हर आने वाले के कष्ट को दूर किया, और मेरे से तो कष्ट बहुत ही दूर रहता। पर बच्चों, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया कि आत्मा की जागृति के लिए प्रेम किया? प्रेम की तो हम भाषा परिभाषा तो जानते हैं, लेकिन प्रेम में जब डूबेंगे तो भाषा परिभाषा से ऊपर उठ जाएंगे। प्रेम कोई भाषा से व्यक्त थोड़ी किया जाता है। प्रेम के लिए कोई थर्मामीटर थोड़ी है कि चेक कर लिया हाँ भाई कितना डिग्री प्रेम है इसके अंदर।
प्रेम के लिए कोई पाठशाला थोड़ी खुली हुई है, कोई व्यापार थोड़ी करता है प्रेम के लिए भी प्रेम खरीद के ले आओगे। प्रेम तो हमारे अंदर लबालब भरा हुआ है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम किसकी भलाई नहीं कर पा रहे हैं। दो ही तो रास्ता है, एक भलाई का एक बुराई का। आप भलाई करोगे, भगवान आपके लिए भलाई के कर्म लिख देंगे, और बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी। एक संत ने एक शिष्य को कहा कि तू सबकी भलाई कर। उसने कहा मैं सबकी करूंगा, लेकिन हमारे मेरे पड़ोस में एक बंदा है, उसकी मैं कभी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। संत ने कहा तू किसी की भी भलाई मत कर, बस उस एक बंदे की भलाई कर, क्यों? उसी के कारण तेरा कर्म खराब हो रहा है। कर्म ही तो है जो मनुष्य को फल देता है। कर्मों का ही तो लेखा जोखा। आप क्या कहते हो, कर्मों का लेखा जोखा है? सब हमारे पुण्य कर्म किए हुए हैं जो हमें सत्संग मिला है, नहीं सत्संग नहीं मिल सकता। जिसके पाप कर्म जागृत होते हैं ना, उसको संत की बुराई अच्छी लगती है, संत की भक्तों की बुराई करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, किसी में बुराई देखना अच्छा लगता है, सत्संग करना बुरा लगता है, ये सब बुरा लगता है उसको, तो वो पाप कर्म में बढ़ोतरी होती जाती है। सिंचन कर रहा है वो पाप कर्म को, पाप कर्म प्रारब्ध तो उदय हो ही गया, अब सिंचन कर रहा है वो, तो पाप के क्या फल लगेगा? विकार लगेंगे, दुख चिंता परेशानी यही लगेंगे। भगवान कैसे आएगा? और पुण्य कर्म जागृत हो गए तो मान लो आपको सत्संग अच्छा लगेगा, सत्संगी अच्छे लगेंगे, किसी की भलाई करना अच्छा लगेगा, किसी की बुराई करना बहुत बुरा लगेगा। नेकी के काम करोगे, भगवान का नाम लोगे, श्रेष्ठ पुरुषों की बुराई से कोसों दूर रहोगे। देख लो, रावण ने, कंस ने भगवान की बुराई करी, भगवान का ही बुरा सोचा, भगवान के भक्तों का बुरा सोचा। क्या वो पूजनीय हुए? क्या? कितनी भी भक्ति कर लो, चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, मैं ये नहीं कह रही हम पूजनीय होने के लिए कुछ करें क्या, लेकिन हमारा जीवन तो संवारे, हमारा जीवन तो अच्छा बनाए। हमने खुद नहीं, हम खुद ही बिगड़ गए, हमारे मन को बिगाड़ दिया। तो क्या किया जाए? आत्म जागृति के लिए हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। तभी तो हम प्रेम कर पाएंगे सबसे, तो फिर सबका कष्ट हम भी दूर कर पाएंगे। आप तो कोई के कहो हो, अरे बाबा रे कैसे सहन करेगी, ये लो कष्ट तो था ही, और डाल दिया आपने उसमें, कष्ट का थोड़ा बढ़ा दिया। अरे क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ही तो है, कोई ना, चल हिम्मत देनी चाहिए। कोई के दूध भी निकल, ओह बहुत नुकसान हो गया, आपके तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और वही यदि अच्छा काम है तो उसको खुशी देगा, क्या दूध की नदी बह गई, अच्छा होता है दूध तो उसको क्या सकारात्मक भाव में बन गया। यही तो हम मन ही तो खराब करते हैं किसी का। संत कहते हैं हर एक प्राणी को जो सत्संग करता है उन्हें, क्योंकि संत के बच्चे हो गए। हम बोलते हैं भगवान को तुम ही माता से पिता तुम ही वह, सभी बोलते हैं, छोटा क्या बड़ा क्या बुजुर्ग क्या, भगवान को तो समझाते हैं हमें सदगुरुदेव कि तुम्हें सत्संग करते रहना है, फिर मैं तुम्हारी हर प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। लेकिन तुम प्रतिज्ञा के पहले लायक तो बनो, तुम तो प्रतिज्ञा कर लोगे कि मुझे तो उसको खत्म करना है, अब भैया ये प्रतिज्ञा मैं थोड़ी पूरी कर दूंगा तुम्हारी। फिर तुम आत्म जागृति हो जाएगी ना, फिर प्रतिज्ञा अच्छी करोगे, सबका भला करूंगा, सबको सत्य के रास्ते पे चलाऊंगा।
और विवेक पूर्ण कार्य करना मैं सिखाता हूं, लेकिन फिर भी तुम अविवेकता से कार्य कर देते हो। तो बिगड़ता है ना काम। और फिर अविवेकता से कार्य करते हो, उसकी क्या पहचान है? वाणी जो है ना, वो शांति की नहीं बोल पाते हो। क्यों? काम बिगाड़ दिया खुद का ही, और दूसरों के सामने हो गई फजीती, तो क्या होता है? वाणी खराब निकल जाती है। विवेकपूर्ण कार्य करना सदगुरुदेव सिखाते हैं, और 100% सिखाते हैं। फिर विवेकपूर्ण कार्य में क्या? कार्य करने से पहले सोचता है कि ये मैं कार्य कर रहा हूं प्रभु, ये सही है कि गलत है, इससे मुझे लाभ होगा कि हानि होगी, या दूसरे को तो हानि नहीं होगी, इससे मुझे शांति मिलेगी कि अशांति मिलेगी, या किसी और को तो अशांति नहीं मिलेगी। विवेकपूर्ण कार्य होता है दूसरों को भी लाभान्वित करे, खुद भी लाभान्वित हो। भाई आप भला काम करोगे तो भला का उल्टा तो लाभ ही होता है ना। तो विवेकपूर्ण कार्य क्या होता है? किसी का भी बुरा करोगे तो वो उसके अंदर में भाव आएगा कि ये मेरा बुरा होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भला करता है सबका। फिर वो सदगुरुदेव है, वो शांतिपूर्ण वाणी का व्यवहार करना सिखाते हैं, शांति की वाणी का प्रयोग करना सिखाते हैं। कैसी भी स्थिति हो जाए, आवेश और क्रोध को संत बहुत बार दूर करते हैं, फिर भी वापस ले आता है प्राणी। क्यों? क्योंकि अभी एक दूसरे के प्रति जागृति का भाव, प्रेम की जागृति का भाव नहीं बना। लेकिन संत का जो है कार्य, संत अपना कार्य करता है अपने भक्तों के लिए। आवेश और क्रोध की वाणी है वो हमारे कर्म वाणी के खराब करती है, शांति की वाणी का संत तो प्रयोग करना सिखाते हैं। अब श्री राम है, कितना शांत बोल रहे हैं, और परशुराम संवाद कर रहे हैं लक्ष्मण से, पर राम ने कभी आवेश में वाणी नहीं बोली। रामायण सब पढ़ते हैं, लेकिन राम ने जो वाणी बोली, शांतिपूर्वक वाणी, वही तो राम है हमारे गुरुदेव। वाणी में शांति होनी, शांति का मतलब दूसरों को भी शांति मिले। और कितनी बार आपको बताया संतों के दोहे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। फिर मैं क्यों बोली, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया। बोलने के बाद में कितना ही पछताओ चाहे, जब गलत बोल दिया तो अपने से छोटे से भी माफी मांगनी पड़ जाती है। इसलिए सबसे बड़ा पाप और दुरुपयोग हम जो करते हैं वो वाणी से करते हैं। किसी को टॉर्चर करके, किसी को अपमानित करके, हैं, किसी को गलत अपशब्द बोल करके कोई हम बड़े नहीं बनेंगे। ये तो हमारी सोच का हम पता चलता है कि हाँ इसकी सोच कैसी है। लोग तो आपको आवेश दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे, और उसमें आप हार गए। पर संत ये दोनों चीज हटा करके अपनी नजरों के सामने रखते हैं। ये मत सोचना कि संत की नजरों से ओझल हो गए क्या। एक शरीर के माँ बाप से ओझल हो सकते हैं हम, झूठ भी बोल सकते हैं उनसे, लेकिन ये तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, इनसे झूठ नहीं बोल सकते आप। ये अपनी नजरों के सामने रखते हैं अपने बच्चों को कि कहीं कोई गलती नहीं हो जाए इससे। और अंदर में प्रेम और शांति की अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। ये थोड़ी है कि बुझ जाए क्या, तभी तो वो अपने शांत स्वरूप को पहचान पाता है, उसका बच्चा है वो, गुरु का बच्चा है। हमारे अंदर यदि क्रोध और आवेश की अग्नि प्रज्वलित तो अपने शांत स्वरूप को कैसे पहचानेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ। हर प्राणी शांत स्वरूप है,
सदगुरुदेव कहते हैं शांति में उठता तूफान देखा, तूफान में शांति कब देखोगे? जब तुम्हारे अंदर मैं प्रेम और शांति की अग्नि प्रज्वलित कर दूंगा। तूफान में भी शांति। जब सच्चा प्रेम होगा भगवान से तो तूफान में भी शांति देखोगे, यानी कष्ट में भी, कि मेरे प्रभु ने, मैंने तो चाहा नहीं, हो सकता मेरा कोई कर्म किया हुआ हो, लेकिन मेरा प्रभु जाने। हम उदाहरण देते हैं प्रहलाद का, कितने तूफान आए, शांत है। कितने तूफान आए, कभी भी अशांत हुआ क्या वो? कभी भी अपशब्द बोला क्या? छोटा सा बच्चा बाद में तो बड़ा हो गया। तो हमें भी तो यही शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। तो ये बातें संत ने दी, मुझे दी, मैंने आपको दे दी। अब आपकी इच्छा हो तो आप लो, नहीं इच्छा हो तो यहीं छोड़ के चले जाओ। लेने का मतलब ये थोड़ी है कि माँ ने साड़ी दी, ला के अलमारी में रख दी, उसको पहनना होता है। तो आपको जीवन में उतारना होगा जो भाव मिल रहे हो।